स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर जो आया हुआ था हिस्ट्री का क्लास 12, उसका सारा मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सब्जेक्टिव भी है, मैं आपको एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। तो चलिए क्या क्वेश्चन सब आया वो हम देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी हड़प्पावासी जो है किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम मतलब सबसे ज़्यादा करते थे। क्या वो मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो हड़प्पावासी जो उत्तम जो सबसे ज़्यादा जो सर्वप्रथम थे उसमें वह थे कपास के उत्पादन में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। यानी हड़प्पा का काल क्या है वो बताना है। तो उसका काल माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह था जो कि वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो उस बंदरगाह का नाम क्या था वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। ठीक है, तो गुजरात में जो बंदरगाह था उसका नाम था लोथल। ठीक है, आपको बंदरगाह को डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, देन किस नदी पर, तो वह है आपका सिंधु नदी पर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो घर था वह कैसे बनाया जाता था, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे ईंट से। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिलमुन, ऑप्शन बी मगान, ऑप्शन सी मेलोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सुमेर से प्राप्त अभिलेख है उनके अनुसार नाविकों का देश दिलमुन को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, मतलब सबसे अच्छा वस्तु। ठीक है, तो मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु के सामान, मन के मुहर। जिसके लिए जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, ठीक है, उसका रीज़न वह था मुहर। ठीक है, मुहर जैसे आज के ज़माने में आपका वीज़ा हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया जो कि दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ होता है। पहले ज़माने में आपका जो था मुहर था, उसके स्थान पर मुहर का यूज़ होता था दूसरे देश में जाने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है, शक संवत का आरंभ किसने किया। ठीक है, तो उसका जो आरंभ है वह कनिष्क ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था। तो भूमि अनुदान का जो प्रथा है वह आरंभ किया था सातवाहनों ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज आपका 40 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, देन ऐसे ही बहुत सा मेरे पास सेट से मैं आपको कराते रहूँगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया। ठीक है, तो अरब ने सिंध पर जो विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, वेनसांग किसके दरबार में भारत आया। तो वेनसांग जो भारत आया था वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती गुप्त, का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो उनका जो विवाह हुआ था वह हुआ था वाकटक का जो राजा था उनके साथ विवाह हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट है, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित था। तो प्राचीन काल में जो सुदर्शन झील स्थित था वह था गुजरात में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपका नेक्स्ट है, महिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो महिष्मती जो राजधानी थी वह अवंती का था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, अवंती, ये जो अवंती लिखा हुआ है उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया, मतलब जो धम्म का जो सिद्धांत है वह उसकी शुरुआत किसने किया था। तो अशोक ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति की आराधना की जाती है। समझ रहे किसकी पूजा की जाती है देवगढ़ का मंदिर में।
तो विष्णु का किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? ये जो थेरवाद है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? तो जो भिल्टा टॉप्स है उसके लेखक का नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप देख लेना, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपसे कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ठीक है। विहार का संबंध, जो विहार का जो संबंध है वह है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कैलाश नाथ मंदिर या फिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में जो सीता है उसका अर्थ क्या होता था? ठीक है, तो उसका अर्थ होता था राज्य के भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। जो राज्य का जो भूमि रहता है उससे यदि कोई भी आय प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीता, ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं, सूफी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो सूफी जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था लाहौर से, ठीक है। लाहौर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है लाहौर, यह सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो शंकराचार्य का जो मत था वो था अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद था शंकराचार्य का मत। द नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 25वां क्वेश्चन है, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह है कबीर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन को जो साउथ में चल रहा था उसको नॉर्थ में ले गया था, ठीक है, उनका नाम था रामानंद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन किस पद पर थे? तो वह जो पद था वह कवि के पद पर थे, ठीक है, तेनाली रामन। नेक्स्ट है, अमरम का क्या अर्थ है? ठीक है, यह जो अमरम जो 29वां क्वेश्चन है उसका अर्थ होता है एक पदवी, ठीक है, एक पदवी है, ठीक है। अमरम एक क्या है? एक पदवी है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज जो कहा जाता था वह कृष्णदेव राय को कहा जाता था, ठीक है, कृष्णदेव राय को कहा जाता था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो राज्य था वह जो स्थित है वह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर का जो साम्राज्य था उसका अवशेष जो अभी पाया जाता है वह पाया जाता है हम्पी में, ठीक है, मतलब वर्तमान में उसे हम्पी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर राज्य का प्रथम जो राजवंश था, जैसे वहाँ पे तुलु वंश, सालु वंश, संगम वंश, होयसल वंश, ये सभी वंश थे, लेकिन जो प्रथम जो था उनका नाम था संगम वंश, ठीक, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू जो सेवन सर्वप्रथम किया था उनका नाम था जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग भारत के राज्य को प्राप्त होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे खम्स बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? तो वह दरबार में थे अकबर के, ठीक है। नेक्स्ट देख, दीन ए इलाही संबंधी थे, तो दीन ए इलाही जो संबंधी थे वह संबंधी थे आपका अकबर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दीन ए इलाही एक भूमि को बोलते, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ? जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर, यह जो ऑप्शन सी दिया गया वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी वह अकबर ने बनाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में थी, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, हिस्ट्री का ये था। ऐसे ही मैं आपको सभी सब्जेक्ट का जो है पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसी वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।